गुस्सा, प्यार, जलन, ईर्ष्या ये सब भावनाएँ आपके अंदर हैं और ये सब भावनाएँ मेरे अंदर भी हैं। और इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो या कोई वृद्ध हो या कोई बच्चा हो, सबके अंदर ये भावनाएँ होती हैं। और ये भावनाएँ हमारे अंदर बचपन से ही पनपना स्टार्ट हो जाती हैं। और ये सब लोग, हमारी सोसाइटी के लोग ही हमारे अंदर इन भावनाओं को जागृत करवाते हैं। हमें वहीं से पता चलता है, हम वहीं से सीखते आए हैं कि हमें किस घटना पर कैसे रिएक्ट करना है, कैसे उस पर प्रतिक्रिया करनी है। तो क्या आप भी जानने के लिए तैयार हैं कि इमोशनली रूप से आप स्ट्रॉन्ग कैसे बन सकते हैं, कैसे आप इसकी ग्रोथ को और अच्छे से बढ़ा सकते हैं? तो आइए, ये सब बताने से पहले मैं आपको एक प्यारी सी स्टोरी सुनाऊंगी। बट इस चैनल पे आप सबका वेलकम है, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम स्टार्ट करते हैं एक कहानी से। एक ऐसा लड़का जिसकी ज़िंदगी में उसको कभी प्रमोशन नहीं मिला, वो जो काम कर रहा था उसको कभी भी इंस्पायर नहीं किया गया, वो इतना नकारात्मक और इतना अपने आप में गिल्टी फील करने लगा। और जो उसका बॉस था वो उसके प्रति हमेशा गलत सोचने लगा, उसके साथ हमेशा ही बुरा होने लगा, वो हमेशा ही बुरा फील करता था, क्योंकि उसे यह एहसास हो चुका था कि उसकी उस कंपनी में कोई भी वैल्यू नहीं है, उसको कोई भी पसंद नहीं करता, उसका बॉस भी उसको पसंद नहीं करता, जिसकी वजह से वो पूरी नेगेटिविटी से भर गया था। एक दिन जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड उसके सामने एक वीडियो आई, जिसके थ्रू उसने इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बताया जाता है कि जैसा आप दूसरों के लिए सोचते हो ना, सेम वैसा हमारे साथ होता है। तो सेम उसने भी इस चीज़ को एहसास किया कि कहीं ना कहीं ये नेगेटिविटी, ये जो मेरे साथ घटनाएं हो रही हैं या मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है, इस हर चीज़ का ज़िम्मेवार तो मैं ही हूँ। मैं चाहूँ तो इन चीज़ों को बदल सकता हूँ, क्योंकि हम दूसरों के लिए जैसा सोचते हैं तो दूसरे लोग हमारे लिए भी वैसा ही सोचना स्टार्ट कर देते हैं या सोचते हैं। आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना कि हम दूसरों के लिए खड्डा खोदते हैं तो उसी खड्डे में हम खुद गिर जाते हैं। तो सेम यही वो लड़का कर रहा था। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे एहसास होने के बाद जब भी वो फिर ऑफिस जाने लगा ना, उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी थॉट को चेंज कर दूं। जो उसका बॉस उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता था, उसके काम से इंस्पायर नहीं था, उसे अप्रिशिएट नहीं करता था, उसे प्रमोशन नहीं दे रहा था, जिसमें कि उसका काम बहुत अच्छा था, वो यही सब सोच रहा था। और यही चीज़ रियल में उसकी लाइफ में घटने लगी, क्योंकि हमारे माइंड में जब भी जिन चीज़ों के बारे में हम ज़्यादा सोचते हैं ना, वही सारी चीज़ें हमारी रियल लाइफ में रिफ्लेक्ट होने लगती हैं। ये आप सब जानते हैं। तो उसने क्या किया, उसने अपनी सोच को चेंज किया। उसने बाद में सोचना स्टार्ट किया, उसने उस सोचने के तरीके को ही बदल दिया। उसने सोचना स्टार्ट किया कि मेरे बॉस मेरे लिए बहुत अच्छा सोचते हैं, मेरे बॉस सेहत, शांति, खुशी और सफलता, ये सब उनकी ज़िंदगी में उन्हें मिल जाए। वो अपने बॉस के लिए ग्रैटिट्यूड फील करने लगा और उसने कहा, मैं सच्चे दिल से ये चाहता हूँ कि उनके काम में समृद्धि मिले, उनके काम में अच्छे लोगों से उन्हें सहायता मिले और वो आगे जाके और ज़्यादा कामयाब बने। जब उसने ये कहना स्टार्ट किया अपने बॉस के लिए, याद रखिएगा, अपने बॉस के लिए, जिससे वो नेगेटिविटी उसे मिल रही थी ना, क्योंकि वो अपने बॉस को लेके गलत सोच रहा था, उसी बॉस को लेकर जब उसने अच्छा सोचना स्टार्ट किया तो उसकी लाइफ में मैजिक होना स्टार्ट हुआ। उसने जब ये सोचना स्टार्ट कर दिया तो उसने एक और टेक्निक का यहाँ पे यूज़ किया, जिसे हम हमेशा कहते हैं विजुअलाइजेशन।
जैसा आप अपनी लाइफ में चाहते हो वैसा ही आपको सोचना स्टार्ट करना है, उसकी कल्पना करनी है, उसकी पिक्चर अपने माइंड में बनानी है। तो सोने से पहले वो ये फील करने लगा, ये विजुअलाइजेशन करने लगा कि वो सोचने लगा कि मेरा प्रमोशन हो गया है, बॉस मेरा हाथ पकड़कर मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहे हैं, मुझे इंस्पायर कर रहे हैं, मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, मेरे काम से बहुत खुश हैं। उसने ये सब सोचना इतना स्टार्ट कर दिया कि कुछ दिनों के बाद, सिर्फ कुछ ही दिनों के बाद, क्योंकि आपकी जो फीलिंग है ना, जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, जितनी आपकी फ्रेगरेंसी ज़्यादा बढ़ती है, तो आपकी जो मैनिफेस्टेशन है, जिस चीज़ की आप कामना कर रहे हो ना, वो जल्दी से जल्दी पूरी हो जाती है। किसी की बहुत जल्दी हो जाती है, किसी की थोड़ा सा लेट होती है, पर होती ज़रूर है। तो कुछ दिनों के बाद, करीबन 1 महीने के बाद, उसके पास उसके बॉस का कॉल आया, जिसमें उन्होंने फ़ोन उठाते ही उसे कॉन्ग्रेचुलेशन बोला और उसका प्रमोशन कर दिया ऊँचे पद पर। जिससे कि उस लड़के को ये एहसास हो गया कि मैं ही गलत था, मैं ही हमेशा गलत सोच रहा था। ये सारी चीज़ें मेरी ज़िंदगी में रिफ्लेक्ट हो रही थी, पर सोचने का नज़रिया मेरा ही था। तो उस ये सब चीज़ें हुई क्योंकि उसने अपनी सोच को बदल दिया। उसके साथ ये अच्छा भी क्यों हुआ? क्योंकि उसने अपनी सोचने के तरीके को बदल दिया। तो इस कहानी को सुनने के बाद, ठीक है, आपको भी समझ आ गया होगा कि कोई भी घटना, कोई भी इमोशन, कोई भी इंसान तब तक आपको हर्ट या तकलीफ़ नहीं दे सकता, या वो आपके माइंड में वो छवि नहीं दे सकता, जब तक आप उन चीज़ों को परमिशन ना दो। आप भावना रूप से, ठीक है, आप अपनी इमोशनली रूप से अगर स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हैं, तो आपको माइंड में ये चीज़ सोचनी होगी कि कोई दूसरा इंसान चाहे आपके बारे में कुछ भी कहे, चाहे वो कुछ भी कहे, कुछ भी सोचे, कुछ भी बोले, पर वो तब तक वो चीज़ें आप पे असर नहीं करेंगी जब तक आप उनकी बातों को अपने माइंड में आने की अनुमति ना दें, उसे परमिशन ना दें। क्योंकि जब आप उनकी बातों को एकदम इग्नोर कर देते हो, तो उस सामने वाले की बातें आपके ऊपर हावी बिल्कुल भी नहीं होती हैं। आपको पता होगा, आपके साथ भी होता होगा ना, कि कई बार जब हमें गुस्सा आता है, तो हमारे गुस्से को भी ना 4 सेशन से गुज़रना पड़ता है। हमारा गुस्सा मतलब 4 अवस्थाओं से गुज़रता है। जब कोई इंसान आपको गलत बोलता है, तो आप पहले ही, अगर आपको गुस्सा आ रहा है, तो आप क्या सोचोगे? आप सोचने लगते हो कि इस इंसान ने मुझसे क्या कहा? दूसरा, आप गुस्सा होना स्टार्ट कर देते हो। आप उस भाव को, उस भावना को अपने अंदर पैदा करना स्टार्ट कर देते हो। तीसरा, फिर आप काम करने लगते हो, मतलब जो आपको बोला गया है उसके ऊपर आप एक्शन लेने लगते हो। शायद आप उस इंसान को पलटकर जवाब भी दे दो। चौथा, फिर आप इसी प्रकार की प्रतिक्रिया, मतलब इसी प्रकार आप ये चीज़ें कंटिन्यू करते जाते हो। तो आपको ये समझना चाहिए कि जो इंसान ने आपको बोला है, वो कब तक आप पर हावी नहीं होगा, जब तक आप उन चीज़ों को परमिशन ना दें। होता है ना, जब हमें कुछ गलत फ़ील होता है, तो हम गलत-गलत और सोचने लगते हैं। कभी ये ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, इस चीज़ का डर, उस चीज़ का डर, और ये डर ही डर, ये डर ही डर उन्हीं चीज़ों को हमारी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करने लगता है। उन्हीं चीज़ों को हमारी ज़िंदगी में आकर्षित करने लगता है। हमें इसी चीज़ को कंट्रोल करना है। ओके, दूसरा इंसान आपकी आलोचना करता है, आपको नकारात्मक भाव देता है, आपके बारे में गलत बातें करता है, आपका अपमान करता है, तो ये कोई भी नहीं पसंद करता।
ठीक है? कोई भी अगर आप किसी के बारे में गलत बोलोगे तो वो इंसान भी आपको ऐसा ही फ़ील करने लगेगा, वो भी आपको लेके गलत फ़ील करेगा। तो पहले किसको चेंज करना है? पहले खुद को चेंज करना है। हर उस सिचुएशन को चेंज कर दो जो आप अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहते हो। आपको बुरा फ़ील होता है तो आप हमेशा याद रखिए कि इमोशन ना कुछ ही टाइम के लिए आते हैं, चाहे वो अच्छा हो, चाहे वो बुरा हो, चाहे वो खुशी वाला हो, चाहे वो रोने वाला हो, चाहे वो सैड फ़ील करवा रहा हो या चाहे वो बहुत हैप्पी फ़ील करवा रहा हो। तो हमेशा याद रखना कि कोई भी घटना होती है ना आपकी लाइफ में, तो उसके ऊपर प्रतिक्रिया आपको कैसे करनी है, कैसे आपको उसके बारे में सोचना है, आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उसके लेके नेगेटिव सोच रहे हो या उसको लेकर पॉजिटिव सोच रहे हो। क्योंकि हर चीज़ के पीछे मतलब हर काम के पीछे 2 रीज़न होते हैं, एक अच्छा एक बुरा। कुछ इंसान वो बहुत ज़्यादा खुश हैं जो हर बुरी चीज़ में से अच्छा ढूँढ ही लेते हैं, और कुछ लोग इतने ज़्यादा परेशान हैं कि अच्छे में भी जितना भी अच्छा उनकी लाइफ में हो जाए ना, वो फिर भी बुरी चीज़ों को लेकर अपसेट रहते हैं, परेशान रहते हैं। तो आपको अपने सोचने का नज़रिया बदलना है। जैसे उस लड़के ने अपनी पूरी लाइफ की जर्नी में जो नहीं किया था, उसने जब उन चीज़ों को किया था, उसका प्रमोशन भी हुआ, ऊँचे पद पर उसका काम भी लगा, उसकी अच्छी सैलरी भी हो गई, उसकी ज़िम्मेदारियाँ बढ़ गईं। तो ये चीज़ें आप भी अपनी लाइफ में कर सकते हो। नेगेटिविटी से बचना है तो पहले खुद को बदलना होगा, और मुझे पता है ये चीज़ें आप बहुत अच्छे से करोगे। और अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा, खासकर उन लोगों को जो नेगेटिव, परेशान, अपसेट और ईर्ष्या, गुस्सा, जलन जैसी बीमारियों से यानी इन जैसी भावनाओं से ग्रस्त रहते हैं। ओके देन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।